हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, में पढ़ा कि मार्केटिंग स्टार्ट होती है कंज्यूमर्स और उनकी नीड्स की आइडेंटिफिकेशन से। तो एक मार्केटर डेवलप करता है मार्केटिंग प्रोग्राम कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, और इसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जिसमें सबसे पहले मार्केट को एनालाइज किया जाता है, फिर टारगेट मार्केट्स को सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद मार्केटिंग मिक्स डेवलप किया जाता है और लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग की जाती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। पहला है एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। द फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग प्रोसेस इज द एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू आइडेंटिफाई द कंज्यूमर नीड्स। Marketer has to identify the new needs or the existing needs not satisfied by any product offer or the needs which can be satisfied through better product offerings. For this purpose, you have to analyze the opportunities by scanning the marketing environment. The marketers uses various techniques like SWOT analysis, scenario building, cross impact analysis and other environmental scanning techniques. मार्केटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना होता है कंज्यूमर नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मार्केटर को कंज्यूमर्स की न्यू नीड्स को आइडेंटिफाई करना होता है या फिर एग्जिस्टिंग नीड्स को जो सेटिस्फाइड नहीं है किसी प्रोडक्ट से, या फिर नीड्स जो कि सेटिस्फाई हो सकती है न्यू प्रोडक्ट को लाने से। इसके लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज किया जाता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्कैन करके। जो मार्केटर्स होते हैं वो कई टेक्निक्स यूज़ करते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए, जैसे SWOT एनालिसिस, सिनेरियो बिल्डिंग और क्रॉस इम्पैक्ट एनालिसिस। सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट्स। एट द सेकेंड स्टेज द मार्केटर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द टारगेट, द कंपनीज बिजनेस मिशन, द कैटेगरी ऑफ कस्टमर मार्केट्स it wants to serve, the type of strategy to arrive at the set goals. For this reason, one of the first tasks in marketing planning is to divide the heterogeneous market into relatively homogeneous segments. At this stage, marketer divides the market into various segments called marketing segmentation. इस स्टेज पर मार्केटर को टारगेट के बारे में डिसाइड करना होता है, कंपनी के बिजनेस मिशन के बारे में और कस्टमर्स की कैटेगरी जिन्हें वो टारगेट करना चाहते हैं, और कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाए सेट गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए जो फर्स्ट टास्क होता है मार्केटिंग प्लानिंग का वो होता है अलग अलग मार्केट को होमोजीनियस सेगमेंट्स में डिवाइड करना। इस स्टेज पर मार्केटर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करता है जिसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। थर्ड है डेवलपिंग मार्केटिंग मिक्स। The third step in the marketing process is deciding the marketing mix. It is easier to divide the marketing activities into four basic elements which are together referred to as the marketing mix. These four basic elements are: first है product, second price, third promotion and fourth is physical distribution. As all these four starts with the letter P, they are referred to as the 4 P's of the marketing mix or the 4 P's in marketing. Thus, marketing mix may be defined as the set of controllable marketing variables या activities that the firm blends to produce the response it wants in the target markets. मार्केटिंग प्रोसेस का थर्ड स्टेप होता है मार्केटिंग मिक्स डेवलप करना। यह बहुत इजी होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को 4 बेसिक एलिमेंट्स पे डिवाइड करना, जो कि मिलकर मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ये सब पी लेटर से स्टार्ट होते हैं, इन्हें मार्केटिंग के 4 पी भी कहा जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मार्केटिंग मिक्स एक सेट है कंट्रोलेबल मार्केटिंग वेरिएबल्स या एक्टिविटीज़ का, जिसे फर्म साथ परफॉर्म करती है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो उन्हें टारगेट मार्केट्स में चाहिए। फोर्थ है इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। एट द फोर्थ स्टेज marketing plan is to be implemented. Without a proper implementation program, marketing planning exercise
is just a paperwork. The marketing managers execute this strategy by converting it to operational plans which are achievable within a specified period of time frame. The fourth stage also includes marketing control, which is a process of benchmarking the expended effort and resources with the set goals. The marketer have to get the feedback from the market whether the consumers receive the desired level of satisfaction from the product offering or not. Based on this feedback, the marketer further plan to enhance the consumer satisfaction or overcome the deficiencies in the product offerings if any. फोर्थ स्टेज पर मार्केटिंग प्लान इम्प्लीमेंट करना होता है। बिना प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के मार्केटिंग प्लान करना सिर्फ एक पेपर वर्क है, क्योंकि इतने हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। मार्केटिंग मैनेजर्स स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं, उन्हें ऑपरेशनल प्लान्स में बदलकर जो अचीवेबल होती हैं एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में। इस स्टेज में मार्केटिंग कंट्रोल भी इंक्लूड होता है, जो एक प्रोसेस है मीज़र करने की लगाए गए एफर्ट्स और रिसोर्सेज का सेट गोल्स से। इसमें मार्केटर को मार्केट से फीडबैक लेना होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं। इस फीडबैक के बेसिस पर मार्केटर प्लान करता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए और अगर प्रोडक्ट में कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।